हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में ध्रुव के बारे में जानेंगे। उसकी खासियत क्या है ये भी हम देखेंगे। आप सबको तो पता होगा ये ध्रुव जो है ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। ये दोनों न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला है। इससे क्या होगा कि भारत का जो समुंदर है उसका एरिया सुरक्षित होगा और भारत के जो समुंदर है उसमें अपने भारत की ताकत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप होता क्या है। तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसी शिप जो किसी मिसाइल को ट्रैक कर सकती है। इन शिप में ऐसे रडार और एंटीना लगे होते हैं जो किसी भी मिसाइल को या रॉकेट को ट्रैक कर सकते हैं। मिलिट्री में इनका इस्तेमाल दुश्मन देशों की मिसाइल को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो ट्रैकिंग शिप बनाने का कंसेप्ट सबसे पहले अमेरिका ने दिया था। अमेरिका ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद बचे हुए जहाज़ों को ट्रैकिंग शिप का रूप दे दिया था। अमेरिका के पास अभी 25 से ज़्यादा ऐसे ट्रैकिंग शिप मौजूद है। तो अब ध्रुव के बारे में जान लेंगे। ध्रुव को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO और भारतीय नेवी ने मिलकर बनाया है। ये 2014 से इस पे काम चल रहा था। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में इसका काम चल रहा था। इसे VC-11184 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी खासियत के बारे में जानेंगे। ये 22 मीटर चौड़ा, 175 मीटर लंबा, इसमें 300 लोगों की क्रू क्षमता है। ये 39 किलोमीटर प्रति घंटे का इसका अधिकतम स्पीड है और ये 725 करोड़ की लागत से बना हुआ है। अब ध्रुव की खासियत क्या है ये देखेंगे। ध्रुव जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार्स यानी AESA से लेस है। AESA को रडार टेक्नोलॉजी की सबसे उन्नत टेक्निक मानी जाती है। यह रडार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के साथ ही दुश्मन के सैटेलाइट पर भी नज़र रख सकता है। AESA टेक्निक की मदद से किसी मिसाइल की क्षमता और उसके रेंज का भी पता लगा जा सकता है। तो ये बहुत एडवांस हो गया। ध्रुव परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और लैंड बेस्ड सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता है। ये समुंदर में 2000 किलोमीटर तक 360 डिग्री नज़र रख सकता है। शिप में कई रडार का कॉम्बिनेशन सिस्टम है जो एक साथ मल्टीपल टारगेट पर नज़र रख सकता है। ध्रुव जो है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी C3 और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर एंटीना यानी ESM टेक्निक से लेस है। ये तकनीक दूसरे जहाज़ों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैच कर उनके लोकेशन का पता लगा सकती है। ध्रुव के रडार डोम में X बैंड रडार भी लगे हुए हैं जो सटीक स्कैनिंग का काम कर सकते हैं। साथ ही लॉन्ग रेंज के लिए S बैंड रडार है। ये हाई रेजोल्यूशन जैमिंग रेजिस्टेंस और लॉन्ग रेंज स्कैनिंग के लिए सबसे आधुनिक तकनीक है। ध्रुव से चेतक और इसी तरह के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट किया जा सकता है। 15,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस शिप को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। भारत में बनाने वाले ये अब तक की सबसे बड़ी शिप में से एक है। अब हम देखेंगे किन देशों के पास है मिसाइल ट्रैकिंग शिप। ध्रुव भारत के लिए बहुत ही खास है। इसकी लॉन्चिंग के बाद भारत उन चुनिंदा देशों के इलाइट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। फिलहाल चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के पास ही इस तरह की शिप है। भारत इस क्षमता से लेस शिप वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। अब हम देखेंगे कैसे काम करता है ये मिसाइल ट्रैकिंग शिप। दरअसल अभी किसी भी मिसाइल को ट्रैक तभी किया जा सकता है जब वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में हो। एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर वाली मिसाइल जब तक ट्रैक होती है तब तक वह अपने टारगेट के पास आ जाती है और उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। मिसाइल ट्रैकिंग शिप में रडार और एंटीना से बना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और उनकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी मिल जाती है और हमले को नाकाम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ध्रुव के बारे में हमने बहुत कुछ कवर किया है UPSC प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।